नमस्कार दोस्तों। कुछ दिन पहले मेरे एक मित्र का फ़ोन आया कि यार बहुत दिन हो गया, मैं पिताजी का इलाज करवा रहा हूँ। एक डॉक्टर के पास से दूसरे डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। पिताजी की जो बीमारी है वो ठीक हो नहीं पा रही है। कलकत्ते से लेकर दिल्ली फिर मुंबई, यहाँ तक कि मैं विदेशों से भी होकर आया हूँ। सिर्फ एक ही बात बार बार दोहराई जा रही है और वो ये है कि दवाइयाँ सूट नहीं कर रही हैं। हर डॉक्टर यही बोलता है कि दवाइयाँ सूट नहीं कर रही हैं। कई बार हमने दिखाया तो लोग बोलते हैं कि दवाइयाँ तो सूट करें लेकिन बॉडी रेस्पॉन्ड करे तब ना। बॉडी भी रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है। मेरा दोस्त बहुत परेशान था। मैंने उनसे कहा कि आप किसी दिन आके मुझसे मिलिए और फिर हम विस्तार से इस विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि पिछले करीब 20 साल से मैं म्यूज़िक थेरेपी यानी संगीत चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ और उसमें काफ़ी अनुसंधान और काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। आखिर ऐसा क्यों होता है कि बार बार डॉक्टर्स के चक्कर लगाने के बावजूद, बार बार बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाने के बावजूद, बार बार दवाइयाँ लेने के बावजूद भी हमारा शरीर जो है, हमारी जो बॉडी है, वो प्रॉपरली रेस्पॉन्ड नहीं करती है दवाइयों को। और बार बार ये सुनने में आता है कि दवाइयाँ सूट नहीं करती हैं। असल में सिर्फ इसका एक ही कारण है, वो है कि जो हमारा मस्तिष्क है, हमारा जो दिमाग है, वो काम करता है हमारे मन से निकलने वाली जो प्रेरणा है उसके प्रसार से, और जो हमारे सेंस ऑर्गन्स, हमारे जो संवेदी अंग हैं, उनसे जो अनुभव मिलता है, उनसे जो संदेश मिलता है, उसके आधार पर वो काम करता है, हमारा दिमाग काम करता है। अगर किसी भी कारणवश हमारा मन व्यथित हुआ तो वो सीधा सीधा हमारे दिमाग पर असर करता है और हमारा जो शरीर है वो दवाइयों को रिस्पॉन्ड नहीं करता। दवाइयाँ हमें सूट नहीं करती हैं। तो ऐसी स्थिति में करना क्या है? ऐसी स्थिति में करना ये है कि हम अपने मन को स्वस्थ रखें, अपने मन को शुद्ध और ठीक रखें। क्योंकि हमारा मन शुद्ध और ठीक रहेगा तो मन से और हमारे सेंस ऑर्गन से, संवेदी अंगों से जो अनुभव हमारे दिमाग तक जाएगा वो हमारी बॉडी को रिस्पॉन्ड करने में मदद करेगा दवाइयों के प्रति, और बीमारियां धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी, क्योर होने लगेंगी। तो अब सवाल ये उठता है कि संगीत से हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। पुराने जमाने में जो हमारे संगीत के वैज्ञानिक हुए हैं, संगीत के मनीषी हुए हैं, बड़े बड़े ऋषि महात्मा, इन्होंने ध्वनि की न्यूनतम जो इकाइयाँ हैं, ध्वनि की छोटी छोटी जो इकाइयाँ हैं, उनमें अनुसंधान करके कई स्वर सन्निवेश बनाए जिन्हें हम राग कहते हैं, और उस ध्वनि के प्रभाव से, उन रागों के प्रभाव से उन्होंने अलग अलग तरीके की बीमारियों को ठीक करने में सफलता हासिल की। सम्मोहन से लेकर के उच्चाटन तक, और इसके अलावा जटिल से जटिल बीमारियां, उनको भी ठीक करने में उन्होंने महारत हासिल की। ऐसे बहुत से उदाहरण भी हैं। ध्वनि का या संगीत का क्या असर होता है ये तो हम लोग प्रायः सुनते भी आए हैं कि जो संगीत सम्राट तानसेन थे, उन्होंने राग दीपक गाकर दीपक जला दिया था, और जब उन्होंने राग मेघ मल्हार गाया तो वर्षा होने लगी थी। क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। राग विशुद्ध रूप से ध्वनि पर आधारित है। ध्वनि का विशेष प्रयोग, अगर हम इसके वैज्ञानिक पक्ष को देखेंगे तो यह भौतिक शास्त्र से, फिजिक्स से जुड़ा हुआ लगता है। भौतिक शास्त्र में
ऊर्जा के कई प्रकार बताए गए हैं, जिसमें ऊष्मा है, हीट, प्रकाश है, लाइट, वैसी ही एक ऊर्जा है, ध्वनि या साउंड। और ये हम सभी जानते हैं कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है, परिवर्तित हो सकती है। तो क्यों नहीं ऐसा हो सकता कि साउंड एनर्जी बदल जाए, परिवर्तित हो जाए, कन्वर्ट हो जाए हीट एनर्जी में या ऊष्मा एनर्जी में, और किसी खास फ्रीक्वेंसी पर राग में जब उसे गाया जाए तो साउंड एनर्जी कन्वर्ट होकर हीट एनर्जी में दीपक जला सकती है। ठीक उसी तरीके से साउंड एनर्जी के थ्रू ही हम ऋणात्मक और धनात्मक आवेशों को हम उनके द्वारा बादलों को संग्रहित करके वर्षा भी करवा सकते हैं। तो ध्वनि की शक्ति को तो नकारा जा नहीं सकता। उन ध्वनियों से बने हुए विशेष रागों के द्वारा अगर हम मनुष्य की चिकित्सा करें, मनुष्य को सुनाएं, तो हमारा शरीर, उसके अंदर ऐसी क्षमता जागृत हो जाती है कि वो दवाइयों को प्रॉपरली बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करने लगता है। दवाइयाँ उसको सूट करने लगती हैं और धीरे धीरे उसकी जो दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, बीमारी है, वो दूर होने लगती है। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं। संगीत के चिकित्सा के क्षेत्र में प्राचीन काल से अभी तक न सिर्फ हमारे देश में बल्कि समूचे विश्व में एक से बढ़कर एक अनुसंधान हो रहे हैं और सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं। दक्षिण भारत में कई स्थानों पर संगीत शास्त्रियों ने, संगीतज्ञों ने, पशुपालकों ने और कृषकों ने अपने अपने खेतों पर वनस्पतियों को संगीत सुनाया, अपने अपने पशुओं को संगीत सुनाया। परिणाम ये हुआ कि जिन्होंने संगीत सुना, उन पशुओं से जो दूध का उत्पादन है वो 3 से 4 गुना बढ़ गया, और जिन वनस्पतियों को, जिन पौधों को सुनाया गया, उसमें भी उत्पादन बहुत बढ़ गया। विदेशों से बहुत सारी खबरें आती रहती हैं कि वहां पर जब किसी भी मरीज को दवाइयां रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं तो शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन तक में भी निश्चेतना के लिए दवाइयां न देकर संगीत के माध्यम से उनको निश्चित किया जाता है। संगीत सुनाकर उनका ऑपरेशन किया जाता है बिना किसी निश्चेतन वाली दवा के। कई बार ऐसे उदाहरण आए हैं, आप चाहें तो नेट में सर्च भी कर सकते हैं इसे। कई असाध्य रोग ऐसे हैं जो, जैसे डायबिटीज, आर्थराइटिस और हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, इन सब का इलाज भी संगीत चिकित्सा के द्वारा संभव है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिना दवाई लिए संगीत चिकित्सा के द्वारा इसका इलाज हो सकता है। सवाल सिर्फ इस बात को समझने का है कि संगीत चिकित्सा के द्वारा विशेष ध्वनियां वाली, विशेष स्वर सन्निवेश वाले अगर राग विशेष मात्रा में, ये भी मैं कह रहा हूं कि विशेष मात्रा में संगीत चिकित्सक के माध्यम से अगर आप सुबह शाम उसका निश्चित डोज सुनते हैं तो आपका शरीर सुग्राह्य हो जाता है, आपका शरीर रिस्पॉन्ड करने लायक हो जाता है। कोई भी दवाई जब आपको उस रोग से संबंधित दी जाती है तो वह कुछ ज़्यादा ही फायदा करने लगती है, बॉडी रिस्पॉन्ड करने लगती है, दवाइयाँ सूट करने लगती है, आपका मन मस्तिष्क को प्रेरणा देने लगता है और उस मस्तिष्क के आदेश से हमारा शरीर रिस्पॉन्ड करने लगता है और धीरे धीरे बीमारी ठीक होने लगती है। संगीत के माध्यम से चिकित्सा की जा सकती है, यह संदेश लेकर। आज जबकि चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं और इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ी बात ये भी उभर के सामने आती है कि चिकित्सा के लिए बहुत खर्च, बहुत पैसा, बहुत समय लोग
खर्च कर देते हैं, बहुत समय लोग लगा देते हैं, लेकिन उतना फायदा नहीं हो पाता है। तो मेरा आप सभी से यही आग्रह है कि यदि ऐसा आपके साथ हो रहा है या आपके पारिवारिक जनों के साथ हो रहा है या आपकी जान पहचान में किसी के साथ हो रहा है कि दवाइयाँ तो खूब ली जा रही हैं, एक से बढ़कर एक डॉक्टर्स को दिखाया जा रहा है, बड़े बड़े हॉस्पिटल की चक्कर लगाकर आप हार गए हैं और बार बार ये सुनने को मिलता है कि दवाइयाँ सूट नहीं कर रही हैं, बार बार ये सुनने को मिलता है कि आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो एक बार जरूर आप म्यूजिक थेरेपी या संगीत चिकित्सा को आजमाइए। लेकिन ये जरूर है कि पूरा विश्वास रखकर आपको समय देना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप सुनते हैं तो निश्चित रूप से आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करनी शुरू हो जाएगी और आप धीरे धीरे क्योर कर लेंगे, आपकी बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी या आपके पारिवारिक जनों की बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। पहले एपिसोड में मैंने म्यूजिक थेरेपी के बारे में थोड़ी सी चर्चा की आपसे। आने वाले अगले एपिसोड्स में अलग अलग बीमारियों के लिए किस तरह से किस किस राग के आधार पर, किस किस ध्वनि के स्वर सन्निवेश के आधार पर हम चिकित्सा कर सकते हैं और अलग अलग बीमारियों को दूर कर सकते हैं, उसकी चर्चा विस्तार से करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में जब भी हम वीडियो अगला इसका निकालें अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग चिकित्सा विधि संगीत की, तो वो आप तक पहले पहुँचे। आपके अंदर कोई विचार आता है, कोई प्रश्न आता है, कुछ आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दें। एपिसोड में अलग अलग बीमारियों की कैसे हम संगीत के माध्यम से चिकित्सा कर सकते हैं, इस बात को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।